अब मैं बात करूंगी मीन राशि की, है ना। तो जब सैटर्न मीन राशि में आएंगे तो पहले तो आप समझ लीजिए मीन राशि क्या होती है, 12th हाउस और मीन राशि क्या होती है। मीन राशि जो है ना, एक तो ड्युअलिटी होती है। जो 3, 6, 9, 12 घर जो होते हैं वो किसके होते हैं, ड्वेल ड्वेल साइन होते हैं। तो क्या होगा, अब एक बात आपको सुनने को मिलेगी कि है ना कुछ ऐसा करा जाए, यार मजा नहीं आ रहा है, कोई एक काम और शुरू करा जाए। ड्युअलिटी मतलब अपने प्रोफेशन में कुछ और ऐड करें, कुछ नया शुरू करें, क्योंकि उसमें क्या है, ड्युअलिटी आएगी प्रोफेशन में। दूसरा, जब सैटर्न 12वीं राशि में आएंगे, फिर 12वीं राशि क्या है, 12वीं राशि फॉरेन को रिप्रेजेंट करती है, आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करती है, 12वीं राशि खर्चे को करती है, 12वीं राशि इन्वेस्टमेंट को करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो क्या होगा कि जैसे आप डुअल सोर्स ऑफ इनकम बनाने की बहुत सारी सोचेंगे। और दूसरा, अगर फिर इंपॉर्टेंट है कि आपकी हॉरोस्कोप देखना कि वहां पे कौन सा प्लेनेट है। आप छोड़ दीजिए, अगर प्लेनेट भी नहीं देखेंगे हम तो क्या होगा, कुछ लोग क्या करेंगे, अपने प्रोफेशन से कुछ 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 लोगों का डिटैचमेंट होगा। वो थोड़ा सा प्रोफेशन के साथ में, जैसे कहते हैं ना, दान पुण्य करना, थोड़ा आइसोलेशन में रहना, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आ जाना। जब 12वीं राशि किसकी होती है, पराशक्तियों की, यानी कि आकाश तत्व। तो क्या होगा, पूजा पाठ धर्म में बहुत मानना। 12वां घर किसका होता है, सैटर्न पैरों का होता है। तो जैसे कहते हैं ना, पूजा पाठ दर्शन धर्म ये बहुत बढ़ेगा जब 12वीं राशि में सैटर्न आएंगे। तो ये बहुत बढ़ेगा। तो क्या होगा, कुछ कुछ आप क्या सोचेंगे, कहीं हम बाहर से कनेक्शन बना लें, कुछ फॉरेन से काम कर लें। और इसके अलावा क्या होगा, जैसे इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सैटर्न है यहाँ पे, है ना। और ये किसका घर है, 12वां घर किसका है, वीनस का घर है। और किसका घर है, ये जुपिटर का है और राहु का घर है। तो क्या होगा, देवी पे पहाड़ों वाले मंदिर जाना, पहाड़ों वाले मंदिर चल के दर्शन करना, पैदल जाना। दूसरा, अगर यहाँ कोई भी मेलेफिक आ जाएगा तो कहीं ना कहीं पैर में चोट लगना, कट लगना, है ना, खर्चा होना। जैसे आप लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे सैटर्न आ जाएंगे, आप थोड़ा दृष्टियां भी देखते हैं सैटर्न की, तो ट्राइन कनेक्शन से किसको देखेंगे, 4th हाउस को देखेंगे और 8th हाउस को देखेंगे। तो पहले ट्राइन लेते हैं, तो 4th हाउस किसका होता है, 4th हाउस आपका घर होता है, लग्जरी होता है, वहां वीनस आ गए तो क्या होगा, आप खर्चा होगा, खर्चा किस पे होगा, आपकी लग्जरी पे होगा। आप अपने घर में कोई ना कोई काम करा सकते हैं, कोई रिनोवेशन चेंजेस, आपके घर में कोई रिनोवेशन चेंजेस हो सकता है। आप कोई लैंड प्रॉपर्टी लेने की सोच सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि 12th हाउस में सैटर्न है ना, कि मतलब कि जैसे काम एक बार में नहीं होके 2 बार में होगा। हाँ, अगर किसी का दशा होगी और 4th हाउस में कोई बहुत बेनिफिट ट्रांजिट होगा, तब ये मतलब एक बार में काम हो जाएगा, लेकिन एक बार आएगा जरूर। अच्छा, वहां पे जुपिटर वीनस है, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन आप पढ़ाई की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, अध्यात्म की तरफ, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, नई नई चीज, है ना। दूसरा, थोड़ा सा हम सैटर्न को समझते हैं। सैटर्न जो है ना, सैटर्न को आपको दो तरह से समझना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले सैटर्न की जो दृष्टि है वो समझनी पड़ेगी। सैटर्न की जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं वो कौन है, 3rd है और 10th है। तो जब सैटर्न यहाँ आएंगे तो 1, 2, 3, है ना। 3rd एस्पेक्ट से किसको देखेंगे, 2nd हाउस को देखेंगे। 2nd हाउस क्या होता है, एक्युमुलेटेड वेल्थ होता है, फैमिली होता है। 2nd हाउस किसका होता है, आपकी स्पीच होती है। 2nd हाउस फूड होता है। तो और 3rd हाउस क्या होता है, एफर्ट होता है ना। और सैटर्न क्या होता है, कर्म का कारक है, थोड़ा थोड़ा सा हार्डशिप करते हैं, मुश्किल क्रिएट करते हैं। तो क्या होगा, दूसरी राशि किसकी होती है, फाइनेंस की भी होती है। तो जब 3rd एस्पेक्ट से वो आपको 2nd हाउस को देखेंगे या 2nd राशि को देखेंगे, तो 2nd हाउस क्या होता है, मैंने बोला एक्युमुलेटेड वेल्थ होता है। तो कहीं ना कहीं आपको है ना, जैसे पैसे में, जैसे पैसा क्या होगा, कहीं एक बार में नहीं मिलना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट, पैसा कमाने में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा ज्यादा होगा। क्योंकि भाई खर्चा, 12वीं राशि में सैटर्न है तो खर्चा ज्यादा होगा। तो 3rd एस्पेक्ट सैटर्न का जहां पड़ता है वहां पे बहुत एफर्ट, आपके सैटर्न जहां बैठे हो वहां से 3rd हाउस में देखिएगा कि आपका जहाँ 3rd हाउस, अगर किसी के सैटर्न 2nd हाउस में बैठे हैं तो 3rd एस्पेक्ट से किसको देखेंगे, 4th हाउस को देखेंगे। तो आपको घर बनाने में, घर में रिनोवेशन चेंजेस में, आपको है ना घर को मतलब घर को चेंज करने में, लैंड प्रॉपर्टी लेने में होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लेंगे। तो वो जैसे एक 35 के बाद आपका एक ड्रीम होता है ना कि मैं अपना घर बनाऊं, अपनी लैंड लूं, तो वो होगा ही होगा। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, फैमिली में, मतलब जैसे आपस में जो आपका फादर की फैमिली, आपकी फैमिली में भी थोड़ा सा पैसे को लेकर मन में थोड़ा सा व्यथित होना, एक बार में काम ना होना। और अगर 2nd हाउस किसका होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अगर किसी के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब कोई
प्रोजेक्ट या काम चल रहा है, तो क्या होगा कि फिर अगेन वहां पर काम थोड़ा सा वो डिले हो जाएगा। सैटर्न तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं ना, एंसेस्टर प्रॉपर्टी का या कोई मतलब अपने आपके फोर फादर की प्रॉपर्टी है, उसका जो काम होगा वो आपको थोड़ा सा उसमें डिले हो जाएगा। सैटर्न सेवेंथ एस्पेक्ट से किसको देखेंगे, सिक्स हाउस को देखेंगे। सिक्स हाउस क्या होता है, रोग ऋण शत्रु कोर्ट केसेस। तो अगर कहीं अंतर प्रत्यंतर चलेगा तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, जैसे सैटर्न किसके कारक हैं, पैरों के कारक हैं, हड्डियों के कारक हैं, तो पैरों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, कहीं जैसे गिर जाना, थोड़ा सा अगर कहीं केतु आ गए, राहु आ गए तो चोट लग जाना, कट लग जाना। अगर इनके साथ में मंगल आ गए, क्योंकि भाई जब सैटर्न 2.5 साल रहेंगे तो घूमेंगे भी, मंगल आ गए तो कहीं ना कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना, कोई कोर्ट केस हो जाना, प्रोफेशन प्लेस पर थोड़ी एंग्जाइटी होना, है ना। कि मतलब मैं ये काम जो मैं कर रहा हूँ मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मेहनत बहुत कर रहा हूँ, है ना। सिक्स हाउस क्या होता है, डेली रूटीन का होता है, जॉब का होता है, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद मेरे को उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि किसको देखेंगे, वो सिक्स हाउस को देखेंगे। फिर हम आ जाते हैं कि सैटर्न जो है 10th एस्पेक्ट से किसको देखेंगे, 9th हाउस को देखेंगे। अब जब 9th हाउस को देखेंगे तो 9th हाउस, 9th राशि किसकी होती है, फादर की होती है। तो फादर को कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इश्यूज हो सकता है। ये थोड़ा आपको दशा भी देखना पड़ेगा। फादर को कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, उनकी लाइफ में थोड़ा सा कोई काम कर रहे हैं, वो काम का ना होना, उनको हेल्थ इश्यूज होना। 9th हाउस और किसका होता है, बॉसेस का होता है। इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग जॉब करते हैं, एक तो 6th हाउस जॉब का है, तो वो किसको देख रहे हैं, 7 को भी देख रहे हैं, 9th को भी देख रहे हैं। तो बॉसेस के साथ में थोड़ा नहीं बनना, बॉसेस आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, इस वजह से क्या होगा, जॉब स्विच कर देना। 12th हाउस में जब भी 12वें घर में शनि आते हैं, 8वें घर में आते हैं, तो 12वें घर में टेम्परेरी चेंज कराते हैं, 8th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन करा देते हैं, और 6th हाउस में थोड़ा हार्डशिप से कराते हैं। तो 12वें घर में सैटर्न है, तो आप ये देखेंगे जॉब में लोगों के चेंजेस आएंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो एक बार जॉब से लोगों को निकालेंगी, क्योंकि क्या होगा, बॉसेस से नहीं बनेगी, बॉस अपनी जैसे कहते हैं ना एडमेंट होकर। सैटर्न अगर 9th हाउस को देख लेता है, तो सूर्य शनि कौन होते हैं, शत्रु होते हैं। सूर्य शनि कौन है, शत्रु हैं। तो क्या होगा, थोड़ा सा सूर्य क्या हो गए, फादर हो गए, बॉस हो गए, तो बॉस से मेंटल लेवल नहीं मिलना, वो आपको प्रेशर, जो लोग जॉब करते हैं। या और एक चीज और बताती हूँ, क्योंकि सैटर्न क्या है, 6th हाउस को भी देखेंगे। 6th हाउस क्या होता है, आपके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, आपके कलीग होते हैं, और जो आपके सर्वेंट्स होते हैं वो होते हैं। तो आप एक पैटर्न नोटिस करिएगा कि आपके है ना, जैसे सर्वेंट्स छोड़कर चले गए, आपको है ना, जो आपके काम करने वाले लोग हैं, जैसे आपका एक कोई बहुत विश्वास पात्र है, वो आपके साथ काम करने को राजी नहीं है, वो छोड़ के चले गए, तो एक प्रेशर, क्योंकि सैटर्न क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। और सैटर्न किसकी राशि में आ गए, जल तत्व, एक तो वो वायु तत्व है ना। क्या मिल गया, वायु और जल मिल गया। तो इसलिए जो जॉब है उनका, वो जॉब चेंज होगा, प्रोफेशन में आपके डुअलिटी आएगी, आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और एक चीज और बताती हूँ, रियलिटी और आई, जैसे आप ये इस समय देख रहे होंगे ना फेसबुक पर और यूट्यूब पर, फालतू में कि ये बड़े भारी एस्ट्रोलॉजर और वो सारी चीजें दिख रही हैं, वो क्या होगा, एकदम से गायब हो जाएंगी। तो जुपिटर क्या है, आपको रियलिस्टिक बनाएंगे। आपको अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत मेहनत करा देंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ, इसकी तरफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा।